मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी कब होगी, कैसे होगी, अरेंज मैरिजेस होंगी या लव मैरिज होगी। तो आज का टॉपिक हमारा इसी विषय पर है, कुंडली में प्रेम विवाह के योग। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में ये प्रेम विवाह के योग किस प्रकार से बनते हैं। राधे राधे। मैं निशु जायसवाल, एक कुंडली विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एस्ट्रो निशु में। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इंस्टाग्राम की आईडीज़ को और जो फेसबुक की आईडी है उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, साथ साथ उसको फॉलो कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कुंडली में प्रेम विवाह के योग। तो जानते हैं ये योग कैसे बनते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कुंडली में, स्क्रीन पर दी गई कुंडली में ये प्रेम विवाह का योग बन रहा है। देखिए, इस कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन रहा है जो कि इस प्रकार से है। किसी भी कुंडली में दूसरे व पांचवें भाव का स्वामी एक दूसरे से संबंधित होते हैं तब प्रेम विवाह की संभावना को दर्शाते हैं। दूसरे भाव का स्वामी चाहे कोई भी हो, चाहे पांचवें भाव का स्वामी कोई भी हो या कोई भी ग्रह हो, अगर वो संबंध बना रहे हैं, चाहे वो संबंध दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, चाहे स्थान परिवर्तन का संबंध हो, किसी प्रकार का संबंध बन रहा होता है तो ये प्रेम विवाह की संभावना को दर्शाता हुआ होता है। दूसरा योग तब बनता है यदि कुंडली में शुक्र 12वें भाव में हो, प्रथम भाव में यानी कि लग्न भाव में हो, दशम भाव में हो, सप्तम भाव में हो या अष्टम भाव में स्थित हो तो भी प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, प्रेम विवाह का योग तब भी बनता है जब राहु केतु कुंडली में पंचम भाव के स्वामी की उच्च राशि में बैठे हुए होते हैं, तब भी प्रेम विवाह की संभावना को बढ़ावा मिलता है। चौथा योग, पांचवें भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी, इन दोनों स्वामियों के बीच में कैसा भी संबंध स्थापित हो रहा हो, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो या स्थान परिवर्तन संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध हो, तब भी प्रेम विवाह की संभावना बनती है। आगे देखते हैं, पांचवें और सातवें भाव के स्वामी लग्नेश से अधिक शक्तिशाली या बलवान होते हैं तब भी प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, यदि दूसरा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव, इन चारों भावों में से किसी की भी ग्रह दशा चल रही हो, किसी से भी संबंधित ग्रह दशा चल रही हो और या फिर गोचर में ये संबंध बना रहे हों, इन चारों भाव के स्वामी अगर गोचर में भी संबंध बनाते हुए होते हैं तो कुंडली के हिसाब से गणना की जाती है तो इससे प्रेम विवाह का प्रबल योग बनता है। आगे देखते हैं, सप्तम भाव पर या सप्तम भाव के स्वामी पर राहु की, शनि की, शुक्र की दृष्टि हो जाती है तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि इन ग्रहों के जो कॉम्बिनेशंस जो हमारी लगन कुंडली में बनते हैं और ये अगर नवमांश कुंडली में जाकर के भी बन जाते हैं तभी हम ये सही निर्णय ले सकते हैं कि प्रेम विवाह होगा ही होगा। तो ये थे कुछ योग प्रेम विवाह के बारे में कि जो कुंडली में बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में भी प्रेम विवाह का योग बन रहा है या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कराइए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, अपनी डिटेल्स भेजिए और अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे को वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, या अगर आप भी जानना चाहते हैं कि प्रेम विवाह का योग आपकी कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा है तो आप मेरे को अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। धन्यवाद। राधे राधे।